होशियार खबरदार, महंगाई की नई लहर आने को तैयार। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत 20 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। नई कीमतों का इतलाक कुछ देर बाद होगा। कीमतों में बड़े इजाफे की इतलात पर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। पेट्रोल महंगा तो बिजली सस्ती। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए 16 पैसे फी यूनिट तक कमी की मंजूरी दे दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुकाम ने नेपरा को आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए पावर डिवीजन की दरखास्त पर आज समाअत होगी। गैस की कीमतों में इजाफे पर अवाम बरहम। फिक्स्ड चार्जेस में 50% इजाफे से मुल्क भर के सार्फिन मुतासिर। हुकूमत ने फिक्स्ड चार्जेस में इजाफे के साथ बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 70 रुपए गैस महंगी हो गई, 250 थी 320 पे आ गई। ठीक है जी, पैसेंजर को बोलो भाई, पैसेंजर बोलता है यहाँ जाना है भाई 200 रुपए होंगे। कमाले, आप तो आराम खाते हो। गैस का कोई नामो निशान ही नहीं है। साउथ के अंदर ये हिजरत कॉलोनी सुल्तानाबाद इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है और लोगों के बिल भी इतने आ रहे हैं और गैस नहीं आ रही है। हुक्मरान तो खैर सुधरेंगे नहीं, ये ऐसे रहेंगे। आवाम जब तक अपनी मदद आप नहीं करेगी, बाहर नहीं आएगी, तो कोई मसला का हल नहीं है। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपए 43 पैसे कमी कर दी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 87 रुपए 71 पैसे मजीद सस्ता। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब में सियासी हलचल। ऑपोजिशन को सूबाई असेंबली में मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से महरूम। स्टैंडिंग कमेटियों के नए चेयरमैन के लिए इलेक्शन दोबारा होंगे। मजीद 2 कायमा कमेटी चेयरमैनों के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। ऑपोजिशन की बाकी 7 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप के खिलाफ भी अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। जराए का दावा, ऐवान को यरगमाल नहीं बनने देंगे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 2 टोक पैगाम दे दिया। ये गैर आईनी है, इसको डिसऑर्डरली करना, अब्यूसिव होना, लोगों पर हमलावर होना, लोगों को किताबों के साथ मारना, किसी को तकरीर न करने देना, उसकी तकरीर को हुल्लड़बाजी का शिकार करना, ये जमहूरियत दुश्मनी है। ये इन जमहूरियत के घरों के खिलाफ एक साजिश है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, 4 कमेटियां, तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो। तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो। मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाजत देंगे, तो नहीं देंगे। चोरी का वोट है तुम्हारा, तो ये वोट ही नहीं है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद भुच्चर ने स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया। फैसला हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान। सारी कमेटियों की चेयरमैनशिप वापस लेकर भी ऑपोजिशन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने वाजे कर दिया। इनका प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो है वो किसी न किसी ऐसी दूर की कौड़ी लेके आनी होती है जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं होता। 2 बहुत इंपॉर्टेंट फेक न्यूज़ जो है, बल्कि 3 जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई। ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। अस्मा बुखारी ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट फेक न्यूज़ करार दे दी। मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर वजीर आला के खिलाफ मनफी मुहिम, जहालत के सिवा कुछ नहीं। दरियाए सवात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन लाशों पर सियासत नून लीग का वतीरा नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब ने मुखालिफिन को सियासी गिद्ध करार दे दिया। सानिह सवात पर चंद सवालात जवाब तलब करार दे दिए। अगर तो स्वात के वाक़े पर वजीर आला को इस्तीफा देना चाहिए या
जो ये मुतालबा कर रहा है कि उसके खिलाफ FIR, तो मैं पहले उसको कहूँगा कि सिंध के वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो के खिलाफ थर में बच्चों की अमवात की FIR होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब है टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा, उनको पाकपतन में जो 20 बच्चे अभी चंद दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में जाँ बाक हुए हैं, उसकी वजह से जो है इस्तीफा देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान का सानह सवात के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, उस रोज़ सैलाबी रेलों में फंसे 80 अफराद को बचाया भी गया। बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला KB के इस्तीफे के मुतालबे पर पंजाब और सिंध के वज़राए आला से भी ओहदे छोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह को थर और मरियम नवाज को पाकपतन में बच्चों की अमवात याद दिला दी। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान। नून लीग ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं की। मुस्तकबिल में ऐसी कोई तजवीज़ आई तो मरकजी मजलिस आमला फैसला करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया पर चलने वाली खबरें मुस्तरद कर दी। PTI को अदालती फैसले तस्लीम करने, मुबैना मुल्क दुश्मन पॉलिसियों से गुरेज और मस्बत सियासत करने का मशवरा। सियासी जमातों को सानह सवात पर सियासत न करने का पैगाम। दरियाए सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए चौथे रोज ऑपरेशन। रेस्क्यू टीमें और गोताखोर दिन भर 10 मकामात पर तलाश करते रहे। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी मुतासिर। दबाव के बाइस कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का असर व रसूख खातिर में लाए बगैर तजावुजात को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। मुल्क भर में आज से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब भर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को। NTMA ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह 1498 फुट तक पहुंच गई। पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज आइंदा 2 रोज में खुलने का इम्कान। स्पिलवेज खोलने से दरियाए सिंध में निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाए सिंध के किनारों पर आबाद खानदानों को खबरदार कर दिया गया। पंजाब में हालिया मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात छतें गिरने से हुई। 27 मकानों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी के नालालई में नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। कराची में मानसून बारिशों के पहले राउंड ने ही सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। कई सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर से सफूरा चौरंगी तक यूनिवर्सिटी रोड का हिस्सा शदीद टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मसला बन गई। IMF की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर की शर्त पूरी करने के लिए चीन फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। बीजिंग ने पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्जे की मुद्दत बढ़ा दी। दीगर ज़राए से 1.5 अरब डॉलर हासिल करके हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचाने में कामयाब। रवा माली साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से ज़ायद रखना ज़रूरी था। कराची प्रेस क्लब पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज 13 मुहर्रम तक मौखिर करने का ऐलान कर दिया। दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली, लाठीचार्ज, शेलिंग, पानी की बौछार और गिरफ्तारियां। करीबी सड़कों पर ट्रैफिक जाम अवाम का इम्तिहान बना रहा। सदर मुमलिकत ने माली साल 2025-26 के फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। नए माली साल के फाइनेंस बिल का इतलाक आज से होगा। कराची वालों को माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली बिलों में रिलीफ मिलने का इम्कान। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्क भर में बिजली 10 पैसे यूनिट महंगी करने की दरखास्तों पर भी फैसला महफूज। पाकिस्तान का सिंध ताश मुआहदे से मुताल्लिक सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालिसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा। भारत को सिंध ताश मुआहदे पर अमल दरामद का कोई यकतरफा इख्तियार नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल।
भारत से फौरी तौर पर सिंध-ताश मुआहदे पर अमल दरामद बहाल करने का मुतालबा। As patron of the Institute, I am proud of the work ISI does to enrich the policy process, reinforce our foreign policy goals, amplify Pakistan's narrative on vital issues. We look forward to continuing a strong partnership as we navigate the complex and rapidly evolving geopolitical landscape together. भारत सिंध-ताश मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत की। मोदी सरकार को 24 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर खारजा इसहाक डार का दो टोक पैगाम, वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत की मजम्मत और ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी से गजा में इसराइली मजालिम का सिलसिला बंद कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील। मोदी सरकार की आलमी दहशतगर्दी फिर बेनकाब। अमरीकी अदालत की दस्तावेजात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश सामने आ गई। रॉ ने भारतीय ताजिर निखिल गुप्ता को $1 लाख में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क सौंपा। उजरती कातिल पराग एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। निखिल गुप्ता ने दौरान तफ्तीश रॉ के एजेंट्स का नाम उगल दिया। ईरानी फौजी कयादत और जौहरी साइंसदानों पर हमले में भी भारतीय हाथ खुलकर सामने आ गया। भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए इसराइल को अहम शख्सियात की मालूमात फराहम करने का इंकिशाफ। ईरान में बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी, जल्द कार्रवाई का इम्कान। 12 रोजा जंग में इसराइली हमलों में 935 इसराइली ईरानी शहीद हुए। शोहदा में 38 बच्चे और 132 खवातीन भी शामिल। ईरान की अदलिया के तर्जुमान असगर जहांगीर ने फॉरेंसिक डेटा की बुनियाद पर ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अमरीकी सदर की यूरेनियम अफसूदगी पर तेहरान पर दोबारा बमबारी की धमकी। वाज़ेह कर दिया ईरान को बराक ओबामा की तरह कोई रियायत नहीं देंगे। दावा किया तेहरान अमरीकी हमलों से पहले यूरेनियम नहीं निकाल सका था। रवैया अच्छा रखने पर ईरान पर आयद पाबंदियां नरम करने का इशारा। मजीद कई अहम ममालिक इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाएंगे। अमरीकी सदर का इंकिशाफ। ब्रीज जो है वो हमारी पहली बात है, हमारी प्रायोरिटी भी है और हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन भी है। सरकारी अस्पतालों में मुसलसल हम बेहतरी कर रहे हैं। आप इमरजेंसी देख लें, हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देख लें, आज आपको वहाँ पर रश नजर नहीं आएगा। हमने वहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपर की है और वसाइल फ्राहम किए हैं। आज वहाँ पे आपको बेड्स खाली मिलेंगे। पहले बेड खाली ही नहीं होते थे, उसकी वजह थी कि जो ह्यूमन सोर्स था अब उसको मुकम्मल एक्टिव किया गया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड बंद। निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत जारी रहेगी। सूबाई वजीर सेहत का जल्द कई बीमारियों के मुफ्त इलाज के नए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फरोग के लिए खुसूसी टूरिज्म जोन बनाने की हिदायत। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। वजीर आजम का सयाहत के फरोग से मुताल्लिक इजलास से खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले में जख्मी अहलकारों की अयादत की। जख्मियों और शोहदा के वर्सा को पैकेज देने का ऐलान। इस्लामाबाद के तमाम पब्लिक स्कूल्स और हेल्थ सेक्टर्स में इंटरनेट के लिए फाइबर की तनसीब का फैसला। फंड्स फराहम कर दिए गए। मंसूबा अगले 6 से 8 माह में मुकम्मल होने का इम्कान। मुफ्त अवामी वाईफाई के लिए मखसूस मकामात की निशानदही का अमल भी जारी। हुकूमत का प्राइमरी सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम मुतारिफ कराने का फैसला। निसाब में IT तालीम शामिल करने के लिए कमेटी बना दी गई। वफाकी वजीर शेजा फातिमा की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीकी अदालत में मुआवनत करने और फरीक बनने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से अमरीका में केस का फरीक न बनने की वजह तलब कर ली। कराची के इलाके कायदाबाद के रिहायशी ताजिर को सादिकाबाद जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुल्जिमान का रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए, 2 कीमती घड़ियां और 2 आईफोन तावान का मुतालबा।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। करक की तहसील तख्त नसरती में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। भाई ने घरेलू तनाजे पर भाई, भाभी और भतीजे को कत्ल किया। पुलिस का दावा, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। पेशावर में 2 ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम, फायरिंग की जद में आकर स्कूल जाने वाला बच्चा जाँ बहक हो गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के मुकदमे की समाअत। असद कैसर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी कर दी गई। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर के इलाके बाटापुर में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक। मुलजिमान ने दौरान चेकिंग रोकने पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। पुलिस को हलाक होने वालों को क्रिमिनल रिकॉर्ड न मिल सका। लाहौर के इलाके महमूद बूटी से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 जदीद खुदकार राइफलें, मैगजीन और गोलियां बरामद। कराची के इलाके खारादर में 6 मंजिला इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। रास्ता बंद होने से फंसे 16 अफराद को स्नार्कल और दीगर तरीकों से इमारत से बाहर निकाल लिया गया। मुमकिना खतरे पर बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। गुजरांवाला में मुबैना तौर पर मुज़िर सेहत शावरमा खाने से 2 बच्चियां अस्पताल में दम तोड़ गईं। मियां बीवी और 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। पेशावर पुलिस ने सिविल डिफेंस के यूनिफॉर्म पर एतराज उठा दिया। पुलिस वर्दी से मुशाबहत रखने पर SSP ऑपरेशंस पेशावर ने सिविल डिफेंस यूनिफॉर्म तब्दील करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कियोस्क अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में कायम। शहरी बैरून मुल्क रवानगी से कबल अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चंद मिनटों में हासिल कर सकेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की PAF एयर वॉर कॉलेज कराची आमद। सरबराह पाक बहरिया ने इदारे में तरबियत और पेशा वराना मयार को सराहा। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़िज़ाइया की तकनीकी जिद्दत की तारीफ। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी का किरदार कलीदी करार दे दिया। एडिशनल IG कराची जावेद आला मोढो का निश्तर पार्क, अंचोली और अल मोहसिन इमाम बारगाहों का दौरा। सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। मलबे का ढेर बने गजा पर सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी। 50 मकामात पर गोलाबारी करके 68 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इमदाद के मुंतजिर 10 अफराद भी शहदा में शामिल। अल-अक्सा अस्पताल पर भी बमबारी। गजा में 60,000 से जायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। बच्चों के लिए एक कतरा दूध भी दस्तयाब नहीं। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के बावजूद बरतानवी अदालत ने इसराइल को F-35 तैयारों के पुर्जाजात की फरोख्त के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमती इक़दाम कानूनी करार। इंसानी हुकूक ग्रुप ने इसराइल को बरतानिया से तैयारों के पुर्जाजात की फराहमी चैलेंज की थी। फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नेदरलैंड्स में एहतजाज। गजा के शहीद बच्चों की याद में हजारों जूते सड़क पर रखे गए। अमरीकी रियासत में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री के रिएक्टर में धमाके से आग लग गई। 12 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। 3 मंजिला इमारत जलकर खाकस्तर। अमरीकी रियासत में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर न्यूयॉर्क के फंड्स रोकने की धमकी दे दी। ज़ोहरान ममदानी खालिस कम्युनिस्ट हैं। उनका मेयर बनना न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर का टीवी इंटरव्यू में इजहार तशवीश। यूरोप में हीट वेव ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। माहिरीन ने सूरत हाल को हीट डोम का नाम दे दिया। जून का हालिया महीना स्पेन के लिए गर्म तरीन साबित हुआ। शहर सेविल में पारा 45 डिग्री पहुंचा। रोम के तारीखी मकामात की सैर को आने वाले सयाहों को भी हीट वेव का सामना। पुर्तगाल भी हीट वेव से मुतासिर।
मोरा नामी इलाके में गर्मी का 8 साला रिकॉर्ड टूट गया। पेरिस आने वाले सयाह भी गर्मी से बेहाल। फ्रांस में पंखों का कारोबार चमक उठा। चीन के सूबे सिचुआन में बारिशों का तीसरा रोज, मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। मजमूई तौर पर सूबे में 72,000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। दिशोंग शहर में लैंडस्लाइडिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ब्राजील के समंदर में वर्ल्ड सर्फ लीग के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया के कॉल बॉशमैंड और मॉली प्रिकलम ने एक और कामयाबी हासिल कर ली।